हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एक ऐसे स्टूडेंट की जर्नी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जिसने बहुत सारी मुश्किलों के बावजूद भी अपना नीट का एग्ज़ाम क्रैक किया और बहुत अच्छी रैंक के साथ में क्रैक किया। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में, एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो उसको हमेशा पीछे खींच रही थी। और ये प्रॉब्लम सिर्फ उस बच्चे की नहीं थी, ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों की होती है और ये बड़ी खतरनाक सी प्रॉब्लम है जिसको बच्चे लोग बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते हैं और वो इसमें उलझते रहते हैं। तो आखिर वो क्या चीज़ है, वो इस कहानी के जरिए हम समझेंगे। एक बच्चा था जिसका नाम था राघव। एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, नीट प्रिपरेशन के लिए 11th क्लास के अंदर कोचिंग ज्वाइन करी। अब उसको बड़ा जुनून था कि वो एग्जाम बहुत इजीली क्रैक कर लेगा, बहुत होशियार बच्चा था। तो जब उसने अपना पढ़ाई चालू करी तो उसका क्या था, जो फिजिक्स सब्जेक्ट जो था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था। फिजिक्स में बड़ा वो लॉजिकल बातें करता था, बहुत अच्छे से वो चीज़ों को समझ लेता था, बहुत ईजी वे में फिजिक्स को ग्रैस्प कर लेता था। लेकिन अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री उसको बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट लगता था। तो कहीं ना कहीं वो केमिस्ट्री से उसका अटैचमेंट हटता गया और फिजिक्स के साथ उसका अटैचमेंट बढ़ता गया। अब समय के साथ ऐसा होने लगा कि जो उनके फिजिक्स वाले सर थे उनके साथ भी उसका अटैचमेंट बढ़ता गया और अब कंडीशन ये हो चुकी थी कि वो बच्चा सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ा करता था, उसने केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना बंद कर दिया। अब क्योंकि बायोलॉजी का सब लोगों की तरफ से प्रेशर था कि यार बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है नीट, तो उसने बायोलॉजी पे फोकस करना शुरू कर दिया। बट उसको केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इलॉजिकल लगती थी और फिजिक्स उसका फेवरेट सब्जेक्ट था। कुछ टाइम बाद जो उसके सर थे फिजिक्स के, वो अपना शहर छोड़ के किसी और जगह ट्रांसफर होकर चले गए। अब इस बात से उसको बहुत आघात लगा। जब तक उसकी क्लास 11th खत्म हो चुकी थी और 12th क्लास में एंटर कर चुका था, तो उसने क्या करा, उसने सर के साथ साथ ही अपने आप को भी शिफ्ट कर लिया। मतलब पहले वो किसी और जगह पे था, वहां से फिर वो लोग कोटा आ गए। अब बात ये थी कि जब वो कोटा पहुंचे तो सर से मिला और उन्होंने बहुत वहां जाकर रिक्वेस्ट करी कि मुझे कोटा ही रहना है, मुझे कोटा ही पढ़ना है और आपके साथ ही पढ़ना है। तो सर ने उसको सपोर्ट किया और सर ने उसको अपनी जिस कोचिंग में वो थे उसी कोचिंग में उसको एडमिशन करवा दिया। अब मुद्दा ये था कि सर को उसके साथ सबसे बड़ी इशू यही था कि वो बच्चे का सब्जेक्ट जो था ना, वो फिजिक्स में तो अच्छा था, जबकि फिजिक्स वाले ही सर थे, बट वो केमिस्ट्री में ध्यान नहीं दे रहा था। अगर वो केमिस्ट्री में ध्यान नहीं देगा और केमिस्ट्री को वो बराबर लेके नहीं चलेगा तो उसके साथ समस्या होने लग जाएगी। तो इस चीज़ के लिए सर ने उसको समझाना शुरू किया, बताना शुरू किया, बट वो कोशिश करने के बावजूद भी अब केमिस्ट्री को अच्छा नहीं कर पा रहा था। मतलब अब कोशिश कर भी रहा था तब भी वो केमिस्ट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहा था। अभी समस्या थोड़ी बढ़ने लगी, समय बीतता गया, उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती गई। फिजिक्स में वो एकदम धुरंधर होने लग गया, बायो उसकी काफ़ी अच्छी होने लग गई, बट केमिस्ट्री को लेके वो कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट रहता, परेशान होने लग जाता। अब एग्जाम का जब टाइम आया तो उसके जो मेंटोर सर थे, जिसको हमेशा सपोर्ट किया करते थे, उन्होंने उसको काफ़ी बार समझाया कि बेटा तुमको केमिस्ट्री पे ध्यान देना पड़ेगा, केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट जो है, इन तीनों से मिलकर आपका नीट का एग्ज़ाम क्रैक होगा। फिर जब एग्ज़ाम की डेट आ गई और जब एग्ज़ाम हो गया तो रिजल्ट ये निकला कि उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कितनी दुख की बात है कि जिस बच्चे की फिजिक्स इतनी ज़ोरदार थी, जिसकी बायोलॉजी इतनी बढ़िया हो गई थी, उसने केमिस्ट्री की वजह से अपने एक सब्जेक्ट के चक्कर में अपना एग्ज़ाम फेल कर दिया। अब कंडीशन ये थी कि उसके जो पेरेंट्स थे ना, वो उन सर से बड़े अटैच थे। मतलब पेरेंट्स का भी बहुत कॉन्फिडेंस था सर के ऊपर और बहुत विश्वास था। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि बच्चे का हुआ नहीं, तो वो वापस जाने की तैयारी कर रहे थे अपने सिटी में। उन्होंने पूरा घर शिफ्ट कर दिया था, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है पेरेंट्स को, तो लेकिन वो सब चीज़ें वापस सेट करके जा रहे थे। तो उस बच्चे ने उन सर से एक प्रार्थना करी कि सर कैसे भी करके मेरे पेरेंट्स को कन्विंस कर लो ताकि वो एक बार मुझे ड्रॉप कर लेने दें, और इस बार जैसे आप बोलोगे ना वैसे के वैसे ही मैं प्रिपरेशन करूँगा। जैसे आप बोलोगे, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ने के लिए बोलोगे, चाहे मुझे लॉजिकल लगे चाहे इलॉजिकल लगे, मैं उसको वैसे के वैसे ही पढ़ाई करूँगा। तो सर उसके पेरेंट्स से बात करते हैं कि इसको एक बार और मौका दे के देखते हैं, क्योंकि एक बार और 1 साल के लिए, और अगर बाई चांस इसका अगर नीट में क्रैक हो जाता है या नीट अच्छे मार्क्स से अगर ये नीट का एग्ज़ाम निकाल लेता है तो इसी की ज़िंदगी बन जाएगी, यही बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा। पेरेंट्स भी मान जाते हैं। अब की बार बच्चे का डेडिकेशन लेवल बहुत अलग था। अब की बार उसने एक पैशन के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे ध्यान दिया और वो था सिस्टम। उसने पूरा जितनी पढ़ाई करी उसने एक सिस्टमेटिक वे में करी कि बायोलॉजी की कुछ वेटेज है तो बायोलॉजी को उतना ही पढ़ा जितना उसकी वेटेज है, फिजिक्स में उतना ही ध्यान दिया जितना उसकी वेटेज है, केमिस्ट्री में उसी हिसाब से ध्यान दिया जितना उसकी वेटेज है और जितना उसको आता है। तो उसने तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस करना चालू कर दिया। अब उसने मान लिया था कि मेरा फिजिक्स से कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है, मेरा बायोलॉजी से कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है, मेरा केमिस्ट्री से कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है, मेरा इन तीनों सब्जेक्ट्स के ऊपर बराबर कमांड होनी चाहिए
और इतनी होनी चाहिए कि जब मैं एग्ज़ाम दूंगा तो उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मुझे तीनों के अंदर एक सफिशेंट नंबर आए, सफिशेंट मार्क्स आए। ऐसा नहीं कि मेरे को बायोलॉजी अच्छी लगती है या फिजिक्स अच्छी लगती है या मान लीजिए तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री अच्छी लगती है तो मैं सिर्फ उसी को ध्यान दूंगा, नहीं। अब मेरा किसी से कोई पर्सनल अटैचमेंट नहीं है, मेरा सिर्फ और सिर्फ तीनों सब्जेक्ट को मैं एक सब्जेक्ट्स की तरह देख रहा हूँ और तीनों सब्जेक्ट को मुझे क्रैक करना है। तो जब उसने इस तरीके से पढ़ाई करनी चालू करी और साल भर इसी सिस्टम से वो पढ़ता रहा, चलता रहा कार्यक्रम, सब यकीन नहीं मानोगे उसकी जो फाइनली रैंक आई वो निकल कर आई 2138। मतलब अब आप सोचोगे सर ये रैंक तो पीछे की नहीं है, बहुत अच्छी रैंक है, उसको बहुत अच्छा कॉलेज मिला और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके बहुत अच्छे मार्क्स भी आए थे। सो आप एक चीज़ समझिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सब्जेक्ट्स को किस प्रकार से बैलेंस करते हैं। बच्चे क्या करते हैं ना, जो सर उनको पढ़ा रहे हैं, लेट्स से जैसे किसी को फिजिक्स वाले सर अच्छे लगते हैं, किसी को केमिस्ट्री वाले सर अच्छे लगते हैं, किसी को बायो वाले अच्छे लगते हैं, या अगर हम IIT की तैयारी करें तो किसी को फिजिक्स, किसी को मैथ्स, किसी को केमिस्ट्री। तो बच्चा क्या करता है, उससे एक पर्सनल अटैचमेंट कर लेता है। हमको पर्सनल अटैचमेंट किसी भी सब्जेक्ट से नहीं करना, आपको टीचर्स से पर्सनल अटैचमेंट करना है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, बट आपका सब्जेक्ट से कोई पर्सनल अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। तीनों सब्जेक्ट आपके लिए सब्जेक्ट की तरह होने चाहिए और तीनों सब्जेक्ट को अगर आप बैलेंस बना के चलोगे तो एग्ज़ाम क्रैक करना सबसे इजी हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट इस कहानी का मुद्दा यही था कि सब्जेक्ट्स को बैलेंस करना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तीनों सब्जेक्ट हमारे बैलेंस होने चाहिए, तभी हम एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। इस चैनल के ऊपर मैं इस प्रकार की इंस्पिरेशनल कहानियाँ लेके आऊँगा, ऐसी रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं, ये सारी रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं, बट थोड़े बहुत चेंजेस करके, थोड़े बहुत नाम चेंजेस करके, थोड़ा बहुत सिनेरियोज़ को चेंज करके मैं वो कहानियाँ सुनाता हूँ, ताकि किसी की भी प्राइवेसी को मैं यहाँ पे शो नहीं करूँ। इसीलिए ये जितनी भी स्टोरीज़ मैं आपके सामने मेंशन करता हूँ, इन सब स्टोरीज़ का कोई ना कोई किसी की रियल लाइफ इंसिडेंट्स या केस स्टडीज़ के ऊपर ये चीज़ें हैं, यहाँ पे हल्का सा चेंजेस करके मैं आपके सामने उपस्थित कर रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, लोगों तक शेयर कीजिएगा, और इस प्रकार के आपको और भी किस प्रकार के टॉपिक्स चाहिए पढ़ाई के ऊपर, एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है, ऐसी किसी बातों के ऊपर आपको क्या क्या चीज़ें जाननी है, कोई स्ट्रेटेजी जाननी है, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।